संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं उस्ताद अहमद जान थिरकवा का जीवन परिचय और उनका योगदान। उस्ताद थिरकवा खां के नाम से प्रसिद्ध उस्ताद अहमद जान थिरकवा उन सौभाग्यशाली, ऐतिहासिक और बिरले कलाकारों में से थे जिन्हें उनके जीवन काल में ही अप्रतिम लोकप्रियता, यश, मान सम्मान प्राप्त हो चुका था। हर एक कलाकार जो सपना अपनी आंखों में बसाया होता है, वह सब कुछ आपने अपने जीवन काल में ही पा लिया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नामक स्थान पर पारंपरिक संगीतज्ञों के एक परिवार में सन 1891 ईस्वी के लगभग जन्मे अहमदाबाद को संगीत के संस्कार घर में ही मिले। पिता हुसैन बख्श, नाना कलंदर बख्श, मामा फैयाज खां सभी गुणी कलाकार थे। अहमद जान ने इन सबसे संगीत कला सीखा, लेकिन संगीत शिक्षा प्राप्त करने की उनकी प्यास तब बुझी जब वे उस्ताद मुनीर खां, जो कि एक प्रसिद्ध और सिद्धहस्त तबला वादक थे, उनके शागिर्द बन गए। आपने करीब 40 वर्षों तक तबले की शिक्षा ग्रहण की और नियमित कठोर अभ्यास यानी रियाज किया। बचपन से ही अहमद जान तैयार तबला बजाते थे। तबले पर इनकी थिरकती उंगलियों के कारण ही पटियाला के उस्ताद अब्दुल अजीज खां ने इन्हें थिरकू की उपाधि दे दी। यह उपाधि इतनी प्रचलित हो गई कि आप थिरकवा नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। आपको प्रारंभिक लोकप्रियता तब मिली जब आपने बाल गंधर्व की प्रसिद्ध महाराष्ट्र नाटक कंपनी मुंबई में तबला वादन शुरू किया। कुछ वर्षों के पश्चात रामपुर के कला पारखी नवाब ने थिरकवा को राजाश्रय प्रदान किया। वहां रहकर आपने अपनी कला को खूब परिमार्जित यानी विकसित किया। इसके बाद लखनऊ स्थित भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। उस्ताद अहमद जान थिरकवा चारों पट यानी गायन, वादन और नर्तन के साथ संगत और एकल वादन में सभी में निपुण थे, सभी में दक्ष थे, यानी आप चारों पट के दक्ष तबला वादक थे। आपकी दिल्ली और फर्रुखाबाद घरानों की वादन शैली पर अद्भुत पकड़ थी। आप संगत की अपेक्षा एकल वादन के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें वे परंपरा निर्वाह पर अधिक केंद्रित रहा करते थे। उस्ताद की पढ़ंत भी विशेष आकर्षक थी। पारंपरिक विशेषताओं का पालन पूरी तरह करते हुए वादन को शुरू से अंत तक रोचक और सरल बनाए रखना आपकी विशेषता थी। आपका तबलाबाज पूरब अंग के फर्रुखाबाद घराने की वादन शैली के अधिक निकट था। फर्रुखाबाद के चाले, पेशकारे और गते बजाने में आप अद्वितीय थे। आपके वादन में पेशकार, कायदा, गत, टुकड़े और अंत में रेलों रौ का क्रम आता था। अधिकतर कायदों को मध्यकाल में बजाकर बड़ी खूबसूरती से रौ में आप बदल देते थे। यह उनके वादन शैली की एक बड़ी विशेषता थी। तंत्र वाद्यों के साथ प्रायः सवाल जवाब की संगत करना आप पसंद करते थे। स्वयं गायन में विशेष पटु होने के कारण उसकी बारीकियों को समझते हुए गायन के साथ भी आकर्षक संगत करते थे। तबला विशेषतः संगत वाद्य है, लेकिन थिरकवा साहब ने उसे स्वतंत्र वाद्य के रूप में यानी एकल वाद्य के रूप में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज जो तबले का एकल वादन या स्वतंत्र वादन या सोलो वादन जो प्रसिद्ध है, इसमें थिरकवा साहब का बहुत ज्यादा योगदान है। भारत के प्रत्येक आकाशवाणी केंद्र से तथा उच्च स्तरीय सभी संगीत सम्मेलनों में आपने अपना सफल कार्यक्रम दिया है। अपने जीवन काल में आपने सभी उच्च कोटि के संगीतज्ञों के साथ संगत की है। देश के कोने कोने में आपके शिष्य तथा प्रशंसक मौजूद हैं। आपके अनेक शिष्यों में कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं: पद्म भूषण निखिल घोष मुंबई, लालजी गोखले पुणे, प्रेम बल्लभ दिल्ली, सूर्यकांत गोखले, प्रोफेसर सुधीर कुमार वर्मा, नारायण राव जोशी, अहमद मियां, सरवत हुसैन आदि। इनके वंशज राशिद मुस्तफा भी एक श्रेष्ठ तबला वादक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। बाल्यकाल से आप कला में इतना तल्लीन रहे कि आप अपना नाम तक लिखना न सीख सके। थिरकवा साहब उस पीढ़ी के कलाकार थे जहां से तबला वादकों को समुचित और वास्तविक सम्मान मिलना शुरू हुआ। आपको देश के संगीतज्ञों के बीच बहुत आदर प्राप्त था। जीवन में आपको अनेक मान सम्मान और उपाधियां मिली।
जिनमें से सन 1953-54 ईस्वी में राष्ट्रपति पुरस्कार और सन 1970 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सम्मानजनक पद्म भूषण प्राप्त करना प्रमुख है। पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित होने वाले थिरकवा पहले तबला वादक थे। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की ओर से आपके जीवन पर एक वृत्त चित्र यानी फिल्म भी बनाई गई है। आपके सोलो यानी एकल वादन के कई ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं। खां साहब अपने जीवन के संध्या काल में चुस्त दुरुस्त रहा करते थे। अपने अंतिम समय में आप मुंबई को अपना अस्थायी निवास बना लिया था, परंतु लखनऊ से आप बेहद प्यार करते थे। अपने जीवन के संध्या काल में आप अपनी दो इच्छाएं व्यक्त किया करते थे, एक कि जब तक जीवित रहूं तबला बजाता रहूं, और दो, अंतिम सांस लखनऊ में ही लूं। मां सरस्वती के इस साधक पुत्र की दोनों इच्छाएं पूरी हुई। लगभग 85 वर्ष की आयु में लखनऊ में ही 13 जनवरी सन 1976 ईस्वी को मुंबई जाने की तैयारी की। बच्चों को दुआएं दी, सवारी पर बैठे, खुदा हाफिज कहा और अलविदा हो गए। दोस्तों, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इस पर अपना सुझाव और कमेंट्स हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। इस चैनल का मकसद है संगीत शास्त्र से जुड़ी समस्त विशेषताओं यानी समस्त विधाओं या समस्त विषय वस्तुओं को आप तक पहुंचाया जाए, सार्थक ढंग से, सटीक रूप से आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल पर जाकर सर्च करके अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों को सर्च करके, खोज करके आप अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। इससे जुड़े रहें, इस पे बने रहें। धन्यवाद।